भारतीय वायुसेना, जिनका मैदान हमेशा ही खुला आसमां रहा है, इस बार ये शूरवीर नभ में नहीं बल्कि धरती पर अपना कौशल दिखाने निकले हैं। एक ऐसी अभूतपूर्व पहल जहां 50 से अधिक वायु वीर जवानों ने अपने जौहर का प्रदर्शन करने के लिए कमर कसी है। ये रोमांचक यात्रा नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू होती है, जहां रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि देश की समर्पित आत्मा का प्रतीक है। वायु वीरों का यह काफिला भारत के सबसे ऊंचे और कठिन इलाकों में से एक लद्दाख के सियाचिन के थोइस एयरबेस से होकर गुजरा। How's the drill, sir? Fine. Hi. Hi, sir.
ये दर्रा 19,024 फीट या 5,798 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक बनाता है। ये साहसिक यात्रियों और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने वाले दोनों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरबेल दर्रे का ये शानदार नजारा निश्चित रूप से आपकी सांसें रोकते हैं। खारदुंग ला दर्रा लद्दाख की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक नुब्रा घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। चूंकि नुब्रा घाटी पाकिस्तान की सीमा और सियाचिन ग्लेशियर से निकटता के कारण सैन्य रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए भारतीय सेना भारी बर्फबारी के बावजूद पूरे साल खारदुंग ला दर्रे को खुला रखने के लिए अधिकतम प्रयास करती है। लद्दाख अपनी अलौकिक सुंदरता के कारण भारत के मुकुट के रूप में जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के इतिहास की ये पहली ऐसी रैली है जो देश के युवाओं को वायुसेना में जोड़ने के लिए और देश के लोगों को वायुसेना के शौर्य पराक्रम के बारे में बताने के लिए की जा रही है। यह देश के दुश्मनों को भी एक संदेश है कि हमसे टक्कर लोगे तो मटियामेट हो जाओगे। अक्टूबर के महीने में की जा रही है, जब हमारे मेजर शैतान सिंह और जसवंत सिंह रावत जैसे शहीदों ने चीनियों को मटियामेट किया था और उनको परमवीर चक्र तथा महावीर चक्र मिले थे। उनकी याद लेकर यह 7,000 किलोमीटर की रैली उत्तराखंड युद्ध स्मारक के सहयोग से की जा रही है। इसको राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली में रवाना किया था और भारतीय राजमार्ग मंत्रालय माननीय नितिन गडकरी जी का इसको पूरा सहयोग दे रहा है। इसको आज 28वें वायुसेना दिवस के अवसर पर भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजमार्ग श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया। ग्रुप कैप्टन सुनील कुमार यादव जो स्टेशन कमांडर हैं तथा वायुसेना के वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ पे थे और उनके साथ में दिल्ली की सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी थी और उन्होंने वायुसेना के लिए गीत को भी समर्पित किया। इस अनोखी यात्रा में कार रैली के दौरान आम जनता को कोई असुविधा नहीं हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये दर्शाता है कि हमारी वायुसेना न केवल यह कार रैली का सवाल है जिसको तरुण विजय जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, काफ़ी समर्पण भाव से ऑर्गेनाइज किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 7,000 किलोमीटर का रन है और यह हमारे उत्तर पश्चिम से
चल करके और सुदूर उत्तर पूर्व में जा रहे हैं। यह बड़ी एक एडवेंचर की कार्रवाई है, बड़ा अच्छा है। अब इसमें जो मैं तरुण विजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ वो इस बात पर कि भाई हवाई जहाज में चलने वाले आदमी को आपने ज़मीन पर उतार दिया और उससे आपने कहा भाई थोड़ा ज़मीन पर चल के देखो, अच्छा है। अब जो ये हमारे एडवेंचर कार रैली में जा रहे हैं लोग, उनके लिए भी हमारे 2 मैसेज हैं। ये आपकी जर्नी न हो, ये आपका एक विजिट हो, और जहाँ जहाँ जाएं आप और जहाँ रुकें, आप ये ज़रूर तय कर लें कि आप वहाँ पर जितने नज़दीक कॉलेज होंगे 1, 2, 3 टाइम परमिटिंग स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे किंडरगार्टन हो, आप वहाँ जरूर जाएं, बच्चों से मिलें और आप बच्चों को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, और आप यह बताएं कि यह भारत एकता का ये एक स्पोर्ट है, भारत एकता के लिए यात्रा है, और आप कहां से कहां जा रहे हैं। इसके बाद ले यहाँ उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इस साहसिक अभियान का स्वागत करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। भारतीय वायुसेना पराक्रम, वीरता और नवीन ऊंचाइयों के लिए सदैव से जानी जाती है। दुर्गम चुनौतियों को स्वीकार करना ये आपके जहन में है। सदैव विजयी होना भी मैं समझता हूँ कि भारतीय वायुसेना को एक वरदान मिला हुआ। वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ पर विश्व के सबसे दुर्गम और ऊंचे हवाई अड्डों में से एक कोच जो सियाचिन के में स्थित है, वहाँ से अरुणाचल से वहाँ के नागरिक इससे प्रेरणा ले सकेंगे। मैं इस यात्रा में शामिल होने वाले सभी साथियों की सफलता की कामना करता हूँ, और आज विजयदशमी के दिन प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा शुभ हो, सफल आप जाएं और सफल वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। श्री सिन्हा ने आगे के सफर के लिए वायु वीरों को फ्लैग ऑफ किया, जो हमारी गौरवशाली सेना की परंपराओं को जीवित रखने का कार्य कर रहा है। चंडीगढ़ से होता हुआ यह काफिला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित विज्ञान धाम पहुंचा। जहां उत्तराखंड वॉर मेमोरियल के चेयरमैन श्री तरुण विजय और यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने वायु वीरों का भव्य स्वागत किया। स्कूली छात्रों ने अपने जोशीले स्वागत से वायुसेना के जवानों को सम्मानित किया, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने शहीदों की गाथाएं आगे बढ़ाएं। इस आयोजन में देश के नॉर्थ ईस्ट से आए छात्रों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की।
जिन्होंने अपने उत्साह से यह सिद्ध कर दिया कि हमारे देश का भविष्य सेना के साथ है। ये रैली हमारी संस्कृति, हमारे शहीदों के सम्मान का प्रतीक है। आज का युवा इन वीर जवानों से बहुत कुछ सीख सकता है और हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे वीर जवानों की वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। देहरादून के चिरबाग स्थित वॉर मेमोरियल में वायु वीरों ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पल उन परिवारों के लिए भी एक समर्पण था जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश के लिए बलिदान किया। आ जाएंगे शाम को। हाँ हाँ गोपालगंज में। Thank you.
राज्यपाल ने वायुसेना के इन वीर जवानों की साहसिक यात्रा की सराहना करते हुए उनके हौसले की प्रशंसा की। ये यात्रा हमारे बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक माध्यम है। अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे वायुसेना के विजेता कार रैली जो लद्दाख के थॉयस से, जो इतना डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सियाचिन का इलाका है, वहाँ से शुरू करके, और इनका लक्ष्य है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएंगे। यानी कि 7000 किलोमीटर की कार रैली करना अपने आप में किस दृढ़ निश्चय को संबोधित करता है, क्या संकेत है। ये सचमुच मैं कहूँगा कि हमारी भारतीय वायुसेना है जो एक ब्रेवरी, करेज, साहस, शौर्य एक तरफ, और दूसरी तरफ एक्सीलेंस, जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि पूरे राष्ट्र के लिए हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि हमारे वायु योद्धा किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से हर एक चुनौतियों को लेते हैं। ये 7000 किलोमीटर इस कार रैली का करना, ये हम सबको इंस्पायर करता है, स्पेशली हमारे यूथ को। हमें बहुत खुशी है कि आज इस क्षण हम सब चीरबाग, देहरादून के शौर्य स्थल में हैं और इसका जो रूट के अंदर में इनको रिसीव किया और अभी सेंड ऑफ करेंगे। मैं एक बार फिर एयर चीफ साहब को, पूरी एयरफोर्स को और एयरफोर्स के हर एक योद्धा को, और मैं तो कहूँगा कि पूरे राष्ट्र को इस पर गर्व है कि किस प्रकार से हमारे इरादे, हमारे कमिटमेंट, डेडिकेशन, और हम इस स्थान पर खड़े हैं जिस स्थान से हमारे मार्टियर्स ने हमको कमिटमेंट, ब्रेवरी, करेज और सुप्रीम सेक्रीफाइस का सबक सिखाया है। मैं तो कहूँगा कि ये क्षण हम सबको इंस्पायर और मोटिवेट करता है कि किस प्रकार भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अगर प्राणों के न्यौछावर भी करना पड़े तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है। आई विश द कार रैली एंड एवरी मेंबर ऑफ देम हमारी बेस्ट विशेज उत्तराखंड की तरफ से हमारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। ये रैली केवल एक कार रैली नहीं है, ये उन शहीदों की वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम सभी को अपने सच्चे नायकों की कहानियां सुनाकर गर्व महसूस कराना चाहिए और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। देहरादून से यह कार रैली उत्तराखंड के विभिन्न शहरों से होते हुए आगरा की ओर बढ़ी।
आई एम रिप्रेजेंटिंग आर्मी इन दिस ट्राई सर्विसेज कार रैली एक्सपीडिशन। और हमने ये शुरुआत थ्वाइस से किया था, जो कि सियाचिन के पास है। और ये रैली थ्वाइस से शुरू हुई है, तवांग तक जाएगी। टोटल लगभग 7,000 किलोमीटर के आसपास, तवांग से फिर दिल्ली तक का। और इस रास्ते में हम काफ़ी सारे हमारे देश के स्टेट्स को क्रॉस करेंगे और तरह तरह के टेरेन को क्रॉस करते हुए आए हैं। पहले माउंटेन्स, डेजर्ट माउंटेन्स, उसके बाद हिली एरियाज एंड देन प्लेन्स। तो वी विल बी ट्रैवलिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन। और ये सिर्फ हमारे भारत देश में ही मुमकिन है, जहां हम इतने सारे तरह के टेरेन्स में जा सके और ये गाड़ी चला सके। इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली लविंग इट। पहले तो अपने अंदर का जो ये एडवेंचर है, जो हमें हमारे फोर्सेस हमेशा सिखाता है, ये हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। इंसान के अंदर का एडवेंचर हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। उसको जागृत रखने के लिए हमने ये रैली शुरू किया। और साथ ही जगह जगह हम बच्चों को, आज के यूथ को इंस्पायर करते हुए जा रहे हैं कि हमें देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। और देश की सेवा के लिए आर्म्ड फोर्सेस से बेहतर और क्या ज़रिया हो सकता है। मैं बेसिकली कार रैलिस्ट ही हूँ। काफ़ी सालों से कार रैलीज कर रही हूँ। अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये एयरफोर्स की कार रैली है, जिसमें मैं आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। गाड़ी तो चला रहे हैं, साथ साथ में जो युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको फ़ौज के बारे में बता रहे हैं, एयरफोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आकर्षक और इंटरेस्टिंग रूट रहा है, जिसमें पहाड़ी से लेकर अभी काफ़ी प्लेन्स भी आए हैं, बीच में जंगल भी आए हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही मज़ेदार राइड रही है। और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि इससे बेहतर एक्सपीरियंस होगा। तवांग तक के हमने जाना है और फिर बैक टू यूनिट। तो देखते हैं, आप लोग एंजॉय करते रहिए और हम भी अपनी गाड़ी ड्राइविंग एंजॉय कर रहे हैं।
वायुसेना अधिकारियों ने देश सेवा और शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित की, ये दिखाते हुए कि हमारी सेना न केवल एक संस्थान है बल्कि एक परिवार भी है जो देश के हर नागरिक की रक्षा करने के लिए तत्पर है। वायु वीर विजेता रैली में देश की वीरांगना महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और प्रतिबद्धता के साथ ये संदेश दिया कि वो भी देश सेवा में पीछे नहीं हैं।
वायुसेना का कार रैली है जो थॉइस से चल के तवांग तक चल रहा है। उनका लखनऊ में अभी हॉल्ट हुआ था, तो हमने उनका यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है, स्मृति का नाम से जो कहलाया जाता है, हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड का जो वॉर मेमोरियल है, वहाँ पे उनका स्वागत किया है। सबने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की इधर, और यहाँ से वो चल पड़े तवांग की तरफ। कल वो रुकेंगे गोरखपुर में। 30 मेंबर की जो ये टीम है, ये तय करके जा रहे हैं कि भारत का जो अखंडता है उसको हम थॉइस से लेके तवांग तक नापते हुए चलेंगे, और सहानुभूति और यूनिटी दिखाते हुए हर एयरफोर्स स्टेशन जो रास्ते में आता है वहाँ पर रुक रुक के चलेंगे। और उनका भी हमने विदाई किया है ये कहते हुए कि धीरे चलाएं, आराम से चलाएं, और हर जगह जहाँ जा रहे हैं एयरफोर्स का नाम और आर्म्ड फोर्सेस का नाम ऊपर रखते हुए चलें। जय हिंद। इसके बाद वायु वीर विजेता कार रैली लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित वायुसेना स्टेशन पहुंची, जहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और अगले पड़ाव की ओर रवाना होने के लिए फ्लैग ऑफ किया। रैली अभी दूसरे पड़ाव पे आ गई है। हमारा दूसरा लेग जो कि आगरा से लेके गुवाहाटी तक का है, हम उस पर चल पड़े हैं। हमने बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया, उनके स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा जिस तरीके का एंथुजियाज़म जो यंगस्टर्स में है, और हमें आशा है कि जिस तरीके का गाइडेंस हम लोगों ने उनको दिया है, आगे चल के वो लोग फ़ौज ज्वाइन करेंगे, जिसकी उम्मीद हमें है। बाकी वॉर मेमोरियल्स जिस जिस स्थानों पर थे हम वहाँ गए। इट वॉज टू पे होमेज टू दी ब्रेव सोल्जर्स who have laid down their lives for the freedom of this country. बाकी इस रैली में बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि इस कॉन्वॉय को लेके चलना जो 15 गाड़ियों का है, सबको साथ लेके चलना। इसमें मैं मानता हूँ कि फ़ौज ने जो कुछ हमें सिखाया है, जिस तरीके का डिसिप्लिन और टीम वर्क जो हमारे अंदर कूट के भरा हुआ है, उसी की वजह से शायद हम इस रैली को अभी तक इस तरीके से सेफ्टी से आगे लेके चल रहे हैं, फॉलोइंग एवरीथिंग। टीम वर्क के बिना ये चीज़ नामुमकिन थी, हो नहीं पाता। सारे टीम के हर सदस्य ने इसमें बढ़ चढ़ कर साथ लिया, जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उनको फॉलो किया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये रैली इसी तरह सक्सेस हो। थैंक यू, जय हिंद। इस रैली को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम फर्स्ट लेग कह सकते हैं, थॉइस से लेकर के और सीधा आगरा से लेग 2 स्टार्ट होता है जो कि गुवाहाटी तक जाती है अंतिम, और तीसरा लेग जो है गुवाहाटी से हमारा तवांग अरुणाचल प्रदेश तक है। इस रैली के दौरान हम विभिन्न प्रकार के स्कूलों, विद्यालयों और जितने भी शहीद स्मारक पड़े उन सब पे होमेज दिया, सम्मान किया शहीदों का, और अपने यूथ, अपने बच्चों को हमने मोटिवेट किया टुवर्ड्स द डिफेंस फोर्सेस, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य इस कार रैली के द्वारा किया जा रहा है। और हम इस रैली में जहां से भी गुजरे हैं,
जहां भी हमारी रैली जो गाड़ी हमारी जो एक साथ अनेकता में एकता की रैली की जो हमारी मेन मूल उद्देश्य है उसको देते हुए जो जाती है, सब लोग एकदम तालियां बजा करके तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस रैली का वास्तविक उद्देश्य हमारे डिफेंस फोर्सेस के प्रति सभी को बहुत ज्यादा उत्साह, और वो जाने कि डिफेंस फोर्सेस केवल सेना ही नहीं है, इसमें बहुत तरीके के एडवेंचर भी हैं, जिसमें कार रैली एक मुख्य एडवेंचर के रूप में हमारे टॉप से लेकर के एक्सट्रीम पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जा रही है। ये काफिला गोरखपुर, दरभंगा, बागडोगरा, हाशीमारा और गुवाहाटी होते हुए अरुणाचल प्रदेश के तवांग की ओर बढ़ चला। तवांग, जहां रैली का समापन होगा, वहां वायुसेना और थल सेना के जवानों द्वारा वायु वीर विजेताओं का अंतिम स्वागत किया जाएगा। यह यात्रा न केवल हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारा देश एकजुट है और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इस कार रैली का उद्देश्य केवल एक यात्रा नहीं है, यह यात्रा उन शहीदों के शौर्य को सम्मानित करने का प्रयास है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस यात्रा के माध्यम से देश के युवाओं और छात्रों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वायु वीर विजेता कार रैली का यह ऐतिहासिक सफर हमारे वीर जवानों के साहस और धैर्य का प्रतीक है, जो पूरे देश को प्रेरित करेगा। जब हम इन जांबाजों की कहानियां सुनते हैं, तो हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को और अधिक महत्व देते हैं। जब ये रैली तवांग पहुंचेगी, तब वहां का अंतिम फ्लैग ऑफ होगा। ये कारवां अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए राष्ट्र के उन सभी वीर सपूतों को समर्पित है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सुरक्षित रखा।